brought to you by मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मुगलों ने जब पूरा हमारा ये ग्रंथ जला दिए गए, ब्राह्मण देवताओं ने, सन्यासियों ने उसको जीवित रखा, इसीलिए नागा फोर्स से बनानी पड़ी। आर्मी में नागा रेजिमेंट है। नागा इसलिए हमारे अखाड़े में बनाए जाते हैं क्योंकि उनको मरने और मिटने के लिए बनाया जाता है, हम युद्ध के लिए बने हुए हैं। तो आज तक आपने जो भी साधु को पकड़े हुए देखा हो तो कोई अखाड़े का साधु नहीं दिखा होगा। किसी के पीछे आया कि इस अखाड़े का साधु ने ऐसा कर दिया, राम रहीम बन गया, ऐसा राम बन गया, एवरीथिंग, कितने भी साधु बन गए। हमारे अखाड़े का नाम तो नहीं आया ना, किसी नागे का साधु नाम सुना आपने आज नागे ने यहाँ ये कर दिया, कभी नहीं आ सकता। क्यों? हम संसार के लिए, हम पूरा हम किसी को गलत देखे, हमारे दृष्टि गलत है ही नहीं। आपकी अपनी सरकार है? सरकार है अपनी, हम देश चला रहे। अखाड़ा एक देश है, कोई एक स्टेट नहीं है। अदर स्टेट के भी लोग हैं, वहाँ कंट्री के भी लोग हैं। एक घर से तो साधु नहीं बने हैं, इतने स्टेट से साधु बनकर पूरा देश चलाता है अखाड़ा। हमारे अखाड़े में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, 24 घंटे राष्ट्रपति शासन चलता है। IIT का हो गया मतलब, उसका मतलब क्या हो गया कि IIT कर लिया तो वो साधु बन गया तो बहुत महान हो गया? क्या कमी है? कभी कुछ, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कुछ कमी है। कमी सनातन की है हमारी। जानना चाहिए IIT वाला है किसका चेला, कहाँ से है। नमस्कार, महाकुंभ में आपका स्वागत है और हम इस वक्त महाकुंभ के एक खास पॉडकास्ट में हैं। ये खास पॉडकास्ट हो रहा है आज तक और द एक्सप्लोजर के एक खास लाउंज में। और इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं दिगंबर मणिराज पुरी महाराज। नागा साधु हैं और ये महाकुंभ नागा साधुओं के लिए जाना जाता है। यूं तो 13 अखाड़े होते हैं जो सदियों से एक परंपरा है, लेकिन पूरी दुनिया से अगर कोई किसी को देखने आता है, सुनने आता है, महसूस करने आता है तो वो नागा साधु होते हैं। हमारे साथ हमारे इस खास पॉडकास्ट में ऐसे ही एक नागा साधु हैं जो कि नागा साधुओं की जो एक बड़ी उनके जो एसोसिएशन है, राष्ट्रीय महाकाल एसोसिएशन सेना, उसके वो महासचिव भी हैं और उत्तराखंड से आते हैं। तो महाराज, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और सबसे पहले तो ये बात, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों का जो कौतूहल का विषय होता है, सबसे ज्यादा लोग जो जानना और देखना चाहते हैं वो नागाओं को चाहते हैं। तो महाराज, पहले तो ये बताइए कि ये नागा होते क्या है, कौन है ये नागा? ये अचानक इतनी तादाद कहाँ से पहुंच जाती है, क्या है आप? आपको इससे पहले भी मैंने नागा और अपने पूरे उसके बारे में वहाँ पूरी इसका पूरा परंपरा बताया था कि किस तरीके से नागा आते हैं, हमारी क्या परंपरा है, किस लिए हमें बनाया जाता है। हमारी जो अखाड़े की परंपरा है, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हम आते हैं। हमारी जो परंपरा है नागा बनाने की, हमारे वहाँ क्या है कि 3 टाइप की एक कैबिनेट होती है। जो आचार्य गुरु, आपने देखा होगा, आचार्य गुरु जी होते हैं जो अपने अखाड़े के, वो पूरा सन्यास जीवन का हमारा सन्यास को लेके चलते हैं और हमारा सन्यास हमें देते हैं कि जो इस राह के लिए हमारे गुरु महाराज हमें अग्रसर करते हैं और वही ले जाते हैं। और दूसरा फिर महामंडलेश्वर होते हैं जो, वो क्या करते हैं, उनका काम है कि ज्ञान के लिए बनाए गए हैं, उन्हें वो ज्ञान देते हैं। और मेहनत आपको बताया था कि जो मेहनत करके सारा चला। हमारे दर्शकों के लिए आप फिर से बताइए कि नागा आम आदमी क्या समझे। आप समझते हो तो नागा सन्यासी को फिर उसमें से एक पंथा हमारा नागा सन्यासी का बनाया जाता है, जो नागाओं को अलग बनाया जाता है। नागाओं को इसलिए बनाया जाता है जब हमारे देश में धर्म की हानि हुई, हमारे सनातन के लिए नागा सन्यासी आगे आए। आपने देखा होगा काशी में 10,000 कितने साधुओं को मार दिया, अपने महादेव को लेके कुएं में कूद गए सन्यासी, और पूरे ग्रंथ जला दिए गए थे। हमारे मुगलों का शासन जब था, हमारा एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं था जो बचा हुआ। आपने उर्दू लिपि में लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है हमारे पास। कहाँ से एक ग्रंथ आपके पास दोबारा कहाँ से पुनर्जीवित हुए? हमारे ब्राह्मण देवताओं की वजह से हुए, सन्यासियों की वजह से हुए। आज इस धर्म को आप मान रहे हो तो किसके वजह से मान रहे हो? नागा शब्द का मतलब क्या है कि आपने कहा नागा आते कहाँ से, कहाँ चले जाते हैं? कोई आदमी आके नागा के पास बैठने के लिए भी डरता है। हम भी तो आपके जैसे इंसान है, हम भी एक माँ के गर्भ से पैदा होके आए हैं, हमें भी इस संसार से मिलता है सब कुछ। अभी संसार में हम रहते हैं, हमें किस चीज की जरूरत नहीं है। अभी वहां से यहाँ आते पैदल तो कितना टाइम लगता, गाड़ी है
सुविधा बना रखी है तभी तो आए। अब गाड़ी में आए तो लोग बोले नागा गाड़ी में चल रहा है, ये तो गलत बात है ना। हमारा सनातन को आज जो आप बता रहे हो, आज मंदिर मठ जितने मंदिरों में जा रहे हो, जो आज सनातन का इतना भीड़ देख रहे हो, ये ब्राह्मण और संतों की वजह से है, जिसने आज पुनः जीवन को, अपने संतों को, अपने धर्म को जीवित कराया। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरा खत्म हो चुका था, उनको पता था। मुगलों ने जब पूरा हमारा ये ग्रंथ जला दिए कि ब्राह्मण देवताओं ने, सन्यासों ने उसको जीवित रखा, इसीलिए नागा फोर्स से बनानी पड़ी। आर्मी में नागा रेजिमेंट है। नागा इसलिए हमारे अखाड़े में बनाए जाते हैं क्योंकि उनको मरने और मिटने के लिए बनाया जाता है। हम युद्ध के लिए बने हुए हैं। कभी भी हमारे सनातन के लिए, कभी हमारे धर्म पे कोई ऐसी बात होती है तो हम उस युद्ध के लिए तैयार होते हैं। हमें इसीलिए वहां बनाया जाता है। कुश्ती करना सिखाया जाता है, पहलवानी सिखाई जाती है, भाला चलाने सिखाए जाते हैं, लाठी डंडा सिखाया जाता है, हर चीज मर्यादा सिखाई जाती है। ऐसा नहीं, ज्ञान भी सिखाया जाता है। हमारे नागा अच्छे पढ़े लिखे भी है, ऐसे नहीं सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे घर से हैं और अपने सनातन के लिए सिर्फ जीते हैं। और हमें दूसरा किसी से कोई मतलब नहीं, अपना भजन और अपना सनातन। हमें पता है कि हमारा सनातन को बचाने वाले कौन थे। कोई मठाधीश्वर आके नहीं बचाया, वहां सब अपने इतिहास पढ़ के देखो, नागाओं ने बचाया। नहीं, लेकिन आज के दौर में नागाओं की क्या जरूरत है, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर नागाओं की कोई जरूरत नहीं है। नागा अपने आप में खुश है, आनंद है। नागा सर्वे भवन्तु सुखिनो वासुदेव कुटुंबकम। हम तो पूरे संसार की मनोकामना करते हैं। आपने देखा हमारे पास सुबह यज्ञ होता है, रात को भजन होते हैं, दिन भर कीर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनो, पूरा संसार मेरा सुखी रहे। मैं एक माँ का बेटा नहीं हूं, मैं करोड़ों जनताओं का बेटा हूँ, करोड़ों जनताओं का भाई हूँ। मेरी माए हैं हर जगह, उनकी मनोकामना के लिए हम कार्य करते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपकी जो पूजा पद्धति है ये कौन सी पूजा है? एक आम आदमी है, एक आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, एक जो पंडित है, जो पुजारी है, वो मंदिर में जाता है, पूजा करता है। नागा कौन सी पूजा करते हैं? हमारे वैष्णव पूजा है। हमारा इष्ट जो है गुरु महाराज कपिल देव भगवान है, कपिल मुनि भगवान है, जिन्होंने साक्षात हमारी पूजा, कोई देवता की पूजा नहीं होती है, अपनी गुरु महाराज की पूजा। हमारी पूजा में कंगन रखे जाते हैं गुरु महाराज के। गंगा सागर में हमारे एक संतों ने आज से 500-600 साल पहले हमारा जो अखाड़े का गठन हुआ था, उसके लिए गुरु महाराज का कंगन और गुरु महाराज की पूजा स्वयं गुरु महाराज ने गंगा सागर से उत्पन्न होकर अपनी कंगन और अपनी पूजा हमें दे रखी है। वही पूजा हमारे अखाड़े में होती है। हमारे वहाँ कोई भगवान की पूजा नहीं होती। और हमारे 2 भैरव भाले हैं, सूर्य प्रकाश, भैरव प्रकाश, और उनकी पूजा होती है। शस्त्रों की पूजा होती है और गुरु महाराज की पूजा होती है। लेकिन कहते तो हैं कि तंत्र की पूजा होती है, खोपड़ियों की पूजा नहीं, होती है। हमारा आपको वैष्णव में तंत्र कहाँ से आ जाएगा? वैष्णव पूजा होती है हमारी। तांत्रिक जो अघोरी महात्मा है वो हमारे, आप दिगंबर अघोरी नहीं होते। अघोरी आप किसे कहते हैं? अघोर पंथ किसे कहते हैं? महादेव भी अघोर थे। महादेव राग लगाते हैं, भस्मी लगाते हैं, इसीलिए भगवान को प्रिय है, इसलिए हम भी लगाते हैं। और राग लगाने का महत्व ये भी है, राग जैसे माँ के पेट से एक बच्चा जन्म लेता है, एक नवजात शिशु कैसा रहता है, एक जाल के अंदर होता है, हटा के उसे फिर निकाला जाता है, वैसे ही हम भी अपने आप को नवजात शिशु मानते हैं। बस में लगा के हम अभी पैदा नग्न घूमते हैं कि नवजात शिशु की तरह रहते हैं, कि जनता के लिए कि हम एक बहुत जैसे माखन की तरह संत का हृदय होता है। संत नागा ऐसा ही होता है, जो अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए पूरा त्याग करके आ गया, उसे फिर क्या चाहिए? अब क्या जरूरत है उसे? अब ये बताओ। नहीं तो क्या नागाओं में कैटेगरी होती है कि अघोरी नागा अलग होते हैं, ऐसे नागा जो कपाली नटेश्वरी और नटेश्वरी परंपरा है। जो कपाली जो क्रिया है वो अभी आपको कामुख्या जाके आपको ज्यादा आपने देखा होगा, उसके बारे में हमें ज्यादा इतना पता भी नहीं है, क्योंकि उस पंथ के लिए हम है भी नहीं कि उस पंथ के बारे में हम जानना नहीं। आम आदमी जो होता है ना वो सारे नागाओं को एक समझता है। नहीं नहीं नहीं, तो एक क्लासिफिकेशन जरूरी होता है कि नागा कौन है, कितने प्रकार के? नहीं, नागा तो एक ही है। आप, हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, आज तक आपने जो भी साधु को पकड़े हुए देखा हो तो कोई अखाड़े का साधु नहीं देखा होगा। किसी के पीछे आया कि इस अखाड़े का साधु ने ऐसा कर दिया, राम रहीम बन गया, ऐसा राम बन गया, एवरीथिंग, कितने भी साधु बन गए। हमारे अखाड़े का नाम तो नहीं आया ना, किसी नागे का साधु नाम सुना आपने आज नागे ने यहाँ ये कर दिया था? कभी नहीं आ सकता। क्यों? हम संसार के लिए, हम पूरा हम किसी को गलत देखे, हमारी दृष्टि गलत है ही नहीं। जब हमारी दृष्टि सम होगी तभी तो हम नंगा होंगे। पूरा संसार हमारे लिए एक नवजात जैसा शिशु है। हम सबको एक ईश्वरमय देखते हैं। भगवान कृष्ण ने कह रखा ना, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार जब मेरा घर है तो गलत कौन है? जो बात आपने कही कि आप इसीलिए नंगा होते हैं, नंगे रहते हैं, क्योंकि सारा संसार आपका है। तो ये नागा के नंगा रहने की वजह क्या है? क्यों नागा बिल्कुल नंग धड़ंग होते हैं? अभी मैंने बताया ना, नवजात शिशु की तरह मानते हैं वो।
तो नवजात शिशु को कुछ पता नहीं होता है वो नंगा है या कपड़े पहने हैं, उसको माँ ही वस्त्र पहनाती है। गलत तो नहीं कह रहा? नवजात शिशु के बारे में तो आप जानते हैं, बच्चे को क्या पता होता है। हम अपने आप को बच्चा मान के चलते हैं, हम अपने आप को कोई एक धरती का महापुरुष नहीं मानते। हम आपके बच्चे हैं, आपके शरणागत में, सर्दी में पड़े हैं, आप सो रखे हैं, हम भी तो पड़े हैं वहां। तब कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? संसार के लिए, धरती माँ के लिए कर रहे हैं। जो माँ हमें इतना दे रही है उस माँ के लिए उसका कर्ज चुका रहे हैं। यही तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है कि पूरा शरीर आपका नंग धड़ंग रहता है। जब टेम्परेचर 3, 4, 5 था, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब भी जो नागा साधु हैं पूरी तरीके से खुले बदन, खुली आसमान के नीचे सिर्फ एक धुनी रमाए बैठे। नारायण हमारे वो मालिक है, आपकी पत्नी के मालिक आप है ना, हमारा मालिक भी कोई है, ईश्वर। जब हम उस मालिक के लिए कुछ कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें ठंड भी नहीं लगने देते। आपका मालिक आपकी घरवाली के मालिक हो ना, आप उसे कंबल दोगे ना, हमें भी हमारा ईश्वर उसी रूप में कंबल भी दे देता है, उसी रूप में सब कुछ दे देता है। हम उसी के आनंद में रहते हैं। ये आनंद है। आपको धुने में आने के बाद आपने देखा कैसा अभी राम जी का पूरा दरबार सजा है। अभी आरती होनी थी, आप लिया, हमने कहा ये भी धर्म है, लोग जाने। और मैं यहाँ विशेषतर इसलिए आया हूँ कि स्नान का महत्व बताने। मैं उस दिन आपके आज तक वहां भी गया था, लाइव जहाँ चल रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि ये स्नान का महत्व क्या है, अमृत स्नान क्या है, हमारे सारी जनता को पता लगना चाहिए ये स्नान का महत्व क्या है। हमारा जो अमृत स्नान ये बताया गया 12 साल बाद कुंभ होता है। किसी ने पूछा भी नहीं, कोई जानना भी नहीं चाहता महाराज इसका महत्व था, क्यों यहाँ आके अमृत स्नान होता है। जब माँ गंगा धरती पर अवतरण होने वाली थी, माँ को अहंकार हो गया। माँ कहती है कि मैं धरती पर आऊंगी, धरती माँ मेरा भार नहीं सह सकती। राजा सगर ने कितना तप करा अपने बच्चों की मुक्ति के लिए। हमारे कपिल मुनि भगवान एक आंख खोलते 60,000 सगर के पुत्रों को जला दिया। फिर तपस्या की राजा सगर ने कि मेरे पुत्रों की कैसे मुक्ति होगी, मुक्ति का कारण ढूंढा। उन्होंने गंगा मैया को तप किया, हजारों साल तक बताते, घूम तक लग जाता। माँ गंगा जब प्रकट होके आई तो माँ गंगा को अहंकार हो गया कि मैं अब धरती पे कैसे आ सकती हूँ, मेरा तो धरती माँ भारी नहीं, मैं तो इतना भीषण हूँ कि वो बाहर फट जाएगी माँ। तो भोलेनाथ ने बोला आ जाओ। तो आई 10,000 साल तक महादेव ने अपने जटा में गंगा मैया को रखा, जटा शंकरी गंगा कहलाई गई। तो माँ 10,000 साल तक जटा में रखी। तो माँ ने बोला चलो तपस्या करके निकली। तो आके एक जगह हमारे जानू ऋषि है, आपने सुना होगा, जानू ऋषि ने, उसकी कुटिया थी गंगा किनारे, जानू ऋषि की कुटिया बहा दी गंगा मैया ने। तो हमारे जानू ऋषि पूरी गंगा ही पी गए। क्या पी गए? गंगा, पूरी गंगा पी गए। भोलेनाथ तो जटा में रखे थी और हमारे जानू ऋषि ने पूरी गंगा पेट में रख ली। 10,000 साल तक गंगा जी को पेट में रखा। फिर माँ ने तपस्या की कि ऐसा क्या पाप हो। फिर जब जानू ऋषि ने तपस्या करने के बाद माँ ने, तो जानू ऋषि ने अपनी जान काट के जानवी गंगा के नाम से माँ गंगा का नाम पड़ा। और फिर माँ ने पूछा कि मैं तो यहाँ पहुंची नहीं धरती पे, अभी मेरा पैर ही नहीं पहुंचा और तुमने इतना मुझे 20,000 साल तक तप करवा दिया। मैंने कहा माँ इतना अहंकार था, ये तो धरती माँ है, यहाँ राम भगवान जब ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं, माँ तुम भी आ सकते हो, ये अहंकार की भूमि नहीं है। फिर उसके बाद माँ ने कहा कि अब मेरा कैसे कल्याण होगा, ऐसा मेरा चलते रहा तो मेरा तो कल्याण होगा नहीं, अब इसका कल्याण कैसा होगा। तो जानू ऋषि ने बताया कि तीर्थ प्रयाग में कुंभ मेले लगेंगे। क्या लगेगा? कुंभ मेला लगेगा। जितने भी दुनिया का पाप किए हुए आपके पाप आपके अंदर होता है, जितना भी पाप किया होता है, कोई तपस्वी नागा संत आएंगे और वो अमृत स्नान करेंगे, माँ भी पवित्र हो जाएगी। उस दिन से माँ भी पवित्र हो जाती है, इसीलिए उसे अमृत स्नान कहते हैं। इसीलिए सब भक्त करके उसे पावन हो जाते हैं कि आज हमने अमृत स्नान किया। ये स्नान की महत्वता। आपने तो नई कहानी सुनाई, जो हम लोग सुनते रहे वो ये कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला, उस अमृत के लिए जो लड़ाई हुई और जो नहीं, गंगा मैया कहाँ से आई है आपको पता होगा, इतना तो आप भी पढ़ा होंगे उसमें, ठीक है। समुद्र मंथन से आई गंगा मैया। कहाँ से आई? माँ गंगा जटा से आई। जब माँ को कुंभ मेले का, आपको मैंने स्नान का महत्व बताया, अमृत स्नान का, आप देखो किताब में पढ़ लेना, मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। जानू ऋषि की कथा सुनो। माँ गंगा को पी गए थे 10,000 साल तक, तब धरती पर माँ आई। माँ के पाप काटने के लिए जानू ऋषि ने संतों को बनाया कि हमारे संत नागा ऋषि, जो नागा ऋषि से जानू ऋषि गंगा जंगल में रह के तपस्या करते हैं। आज हमारे ऋषियों के, हम उनकी संतान है जो 10,000 60,000 पुत्र को आज झपकते ही भस्म कर दे, उस कपिल मुनि के साधक हम लोग, उनके बच्चे हैं। महाराज एक सवाल बड़ा लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर नागा साधु बनते कैसे, कहाँ से नागा साधु कैसे बनते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है?
प्रक्रिया वही, आप जब स्थान होता है उसमें चुना जाता है कि भाई एक आर्मी वाला होता है, एक पुलिस वाला होता है, कई कैटेगरी होती है। कोई ऐसा नागा होता है आपके रेजिमेंट में, कोई कहता है कि ये बहुत एयरफोर्स वाला है, नेवी वाला है, इसमें भी ऐसी कैटेगरी होती है। शरीर अच्छा होता है, जो फुर्ती करता है, पहलवानी करता है, उसका नंबर पहले आता है। और जो अपने युद्ध के लिए लड़ने के लिए पहले रहेगा तो युद्ध में पहले उसी का नंबर आएगा ना। तो नागा साधु को अपने सनातन के युद्ध के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं बनाया जाता जबरदस्ती से। सबसे पहले हमें ब्रह्मचारी बनाया जाता है, फिर नैष्ठिक दीक्षा दी जाती है, उसके बाद नागा संन्यास बनाया जाता है, वो भी पूछ के 12 साल के बाद नागा दीक्षा दी जाती है। 12 साल तक देखा जाता है कि ये युद्ध कर सकता है, धर्म के लिए रह सकता है, नहीं रह सकता। 12 साल के बाद नागा सन्यासी बनाया जाता है। ये हमारी प्रक्रिया। आपके यहाँ ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है? क्योंकि कहते हैं बहुत महत्व है। हमारे अखाड़े में आप गए होंगे, आपने सब अखाड़े देखे होंगे, हमारे अखाड़े में कहीं आपको अमर्यादित नहीं मिलेगा कोई। आपने देखा, अंदर गए, अखाड़े के अंदर गए आप, पूरा घुमा, कोई आपको ऐसा लगा अव्यवस्थित या ऐसा हो, कोई सारा व्यवस्थित सब सनातन की वजह से चलता है। हमारा अखाड़ा कोई ऐसा नहीं कि हम कैसे ही चल रहे, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे जो इष्ट है, हमारे भी हमारे बड़े, हमारी कैबिनेट है, हमारी अपनी कैबिनेट है, अपनी अदालत है, हमारे बड़े बड़े सचिव है, सेक्रेटरी है, आपकी अपनी सरकार है। सरकार है अपनी। हम देश चला रहे हैं। अखाड़ा एक देश है, कोई एक स्टेट नहीं है। अदर स्टेट के भी लोग हैं, वहाँ कंट्री के भी लोग हैं। एक घर से तो साधु नहीं बने हैं, इतने स्टेट से साधु बनकर पूरा देश चलाता है अखाड़ा। हमारे अखाड़े में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, 24 घंटे राष्ट्रपति शासन चलता है। राष्ट्रपति शासन का क्या अर्थ निकाले? अर्थ ये है कि जैसे अपने वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, 8 श्रीमैन तो होते हैं जो कैबिनेट को चलाते हैं, और उनके पास अध्यक्ष उपाध्यक्ष होने होते हैं जो पूरा कैबिनेट को लिख के रखते हैं कि क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। पूरा एक वहां से इलाहाबाद, अपना जो हेडक्वार्टर अपना अखाड़ों का इलाहाबाद है, यहाँ आके ऑडिट होता है, क्या खर्चा हुआ, क्या हुआ, सब कुछ अखाड़े के लिए हमारा बनाया गया। हमारे अखाड़े के पूज्यपाद स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज श्री महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज हमारे अखाड़े को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। लेकिन महाराज एक चीज कहा जाता है कि नागा बनने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे कोई नहीं जानता, खास करके इंद्रियों को वश में करने के लिए इंद्रियों को तोड़ दिया जाता है। क्या है ये? क्या 12 साल के बाद पहले ब्रह्मचारी रखा जाता है, गुरुजनों के पास रहता है, ट्रेनिंग होती है नारायण। एक दिन में ही नागा नहीं बना जाता, बहुत प्रक्रियाएं हैं इसकी। तो कोई ऐसी गुप्त प्रक्रिया भी होती है? गुप्त प्रक्रिया आपको कैसे बता देंगे, कुछ तो हमारे पास भी रहता होगा, हम उसी जनता के सामने ला दे तो कैसे होगा। आप सारी बातें तो हमें नहीं बता सकते ना। लेकिन लोग तो जानना चाहते हैं। लोगों को जान के करना क्या है, अपने सनातन को जाने, अपने आप को जाने। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, नागा को कैसे जान लोगे? आप हो कौन? आप अपना नाम बता रहे हो, आपको अपना पता नहीं है, तो ईश्वर को क्या पता लगेगा? आप ईश्वर को जानने के लिए खुद का पता होना चाहिए। चलिए, आप कौन है महाराज, कहाँ से आए हैं आप कैसे नागा बन गए, ये बताइए। हम बच्चे थे, गुरुकुल में आ गए, अपने गुरुजी के शरणागत में रहे बचपन से, और गुरुजी के पास जो सीखा वही अपना धारण करते रहे। बाद में गृहस्थी जीवन अच्छा लगा नहीं, गुरु के शरणागत हो गए। माँ बाप ने कहा ठीक है, अपने गुरुजी के गृहस्थी जीवन में गए थे आप? हाँ, 13 साल तक तो गृहस्थी जीवन में ही थे। उसके बाद तो गुरुजी के पास आए। जब ब्रह्मचारी थे तब भी घर जाते थे, 4-5 2-3 साल के बाद घर जाते थे, मिलते थे, आते थे। संन्यास जीवन के बाद सारा, और हमें वस्त्र मेरे बाप ने मुझे सन्यासी बनाया, मुझे कपड़े मेरे बाप ने किए हैं, मेरी माँ ने मुझे धर्म के लिए पैदा किया। हम 3 भाई थे, मेरे माँ ने कहा कि मेरा बेटा जाएगा साधु बनेगा। तो माँ ने पत्थर सीने पे रख के आपको? वो माँ जानती है, वो मैं जानता हूँ। माँ तो माँ है। तो मिलते हैं माँ से? नहीं, माँ से नहीं मिलते। माँ हमारी यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती है। अदृष्ट यहाँ परिवार नहीं रहता, दुबई रहते, वो सब बाहर रहते हैं, यहाँ से चले गए सब लोग। आपका परिवार? मैं अल्मोड़ा नैनीताल का रहने वाला हूँ। जागेश्वर आपने सुना होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मंदिर है। हाँ, हम वहाँ के पुजारी हैं, भट्ट लोग थे पहले। हम महामृत्युंजय के पुजारी हैं, और हमारी वहाँ पूजा अभी भी हमारे रहते हैं, और हम वहाँ जाते हैं। अभी हमारे अपने वहाँ परिवार से संबंध रहता है? हाँ, कभी कभी, क्यों नहीं रहेगा। पूरा संसार आ रहा है तो वो नहीं देख रहे हमें, वो भी तो देख रहे ना। हम भाग के नहीं बने हैं, कोई साधु की बन गए ऐसे आ गए। परिवार से संबंध तो नहीं होगा। कोई आ गया तो जैसे आप है, फोन कॉल नहीं, किसी से कोई बात नहीं। आप मेरे गेट पर दरवाजे पर आ गए तो मैं बाहर तो निकाल नहीं सकता, और वो आते ही नहीं, बाहर रहते। कभी मोह जागता नहीं है? माता पिता की याद नहीं आती? आप मेरे भाई हो, आपको देख के मैं अपने भाई को देख लेता हूँ, मोह खत्म हो गया। किसी माँ को माँ बना लिया, मेरा मोह खत्म हो गया। माँ वो भी तो है, उसका वो भी उतना ही प्यार करेगी जितना मेरी माँ कर रही है।
कृष्ण को देख लो, दो माई थी, जिसने जन्म दिया वो तो जेल में रही, पाला किसी ने, प्रेम कितना था उससे, छोड़ ही नहीं पाए उसको। माएँ तो बहुत है धरती पे, मेरी माँ तो है नहीं, सारी माँ ही है। महाराज ये बताइए, बिल्कुल अब आखिरी अपने उसमें है, ये महाकुंभ कैसा लगा? सुना कि बहुत पहला सुंदर, स्नान बहुत सुंदर, अच्छा हुआ। प्रशासन बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत प्रशासन के लोग भी आए, बहुत अधिकारी आए। मैं प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे आज तक वाले भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जन जन से वो चीज़ें पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज तक वालों ने सब नागा सन्यासियों से बहुत अच्छा सवाल पूछ के बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया। और नहीं तो कोई आता है, क्या कर रहे हो, क्यों बने, ऐसा सवाल पूछता है, कोई भी आता है तो हम तो किसी को कभी दिया ही नहीं। आप ही ने बोला, आप ही के पास तब से जुड़े हैं, आप ही से बोलते रहते हैं। जो नहीं महाराज, बहुत दिख रहा है कि बहुत सारे लोग पीटे जा रहे हैं। हाँ, कोई चिमटे से पीटा जा रहा है, कोई थप्पड़ से पीटा जा रहा है, क्या है महाराज ये? नहीं, चिमटे से पीटना, लोग उसे बोल रहे हैं कि आशीर्वाद है। देखो, हम ये नहीं कह सकते, किसी का जीवन है, आपका पर्सनल जीवन है, आप कैसे जीते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं अपने जीवन, लेकिन क्या इतने गुस्सैल होते हैं? नहीं होते हैं। आप किसी साधु की फोटो खींच लोगे, वो कुछ कर रहा है, उससे नमो नारायण नहीं, पूछना नहीं, हाँ बाबा जी फोटो खींच लो। यूट्यूबर आ रहे हैं, अभी एक सवाल ऐसा पूछा यूट्यूबर ने, मैं तो देख रहा था, मुझे मिला नहीं, उसे तो मैं मारूंगा। क्यों? वो नागा साधु से कहते हैं कि आपका लिंग तोड़ दिया जाता है, माता ये तुम साधु बन दो, तुम्हारा क्या किया जाता है, ये कोई सवाल? अब ऐसा सवाल करेंगे तो वो मार नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे आप बताओ? उनको हम मारेंगे नहीं तो अच्छा मानेंगे? ये सवाल करने वाला है, आप बताओ। फिर बोलते हैं नागा साधु गुस्से वाले होते हैं। नागा साधु पानी जैसा होता है, पानी कितना ठंडा होता है, कितना शीतल होता है, और अग्नि में रख दो उसी को उबल के कितना आग आ जाती है उसमें से, और फिर नीचे रख दो ठंडा हो जाता है। वो साधु का भाव है। महाराज, एक IIT वाले बाबा को आपने देखा होगा? नो, हम नहीं जानते IIT, हमें पता भी नहीं है क्यों IIT। आप लोगों ने उसे इतना फेमस कर दिया, IIT बाबा आया, उसने ये कर दिया। आप हमारे वहां चलो, मैं आपको 10 आदमी ऐसा दिखा दूंगा कि PhD कर रहे हैं, मेरे गुरु भाई, मेरे चेले कर रहे हैं PhD। हमारा गुरुकुल है, हमारा विद्यालय है, महामृत्युंजय मठ है, 100 कमरे बना रखे हैं, ओल्ड एज होम है, पूरा वृद्ध महात्माओं की सेवा करते हैं वहाँ। नहीं तो उनसे क्या प्रॉब्लम है? अगर इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जो IIT में टॉप रैंकर्स में रहा हो, तो पहली बार में, नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। पहले परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, परंपराओं के साथ जुड़ना चाहिए। IIT का हो गया मतलब, उसका मतलब क्या हो गया कि IIT कर लिया तो वो साधु बन गया तो बहुत महान हो गया? क्या कमी है? कमी कुछ, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कुछ कमी है, कमी सनातन की है हमारी। जानना चाहिए IIT वाला है किसका चेला, कहाँ से है, उनसे संप्रदाय। वो किसी का चेला नहीं, वो कह रहा है कि मैं शिव को महसूस करना ऐसा नहीं चाहता हूँ, होता है। मैं तो बगैर भगवा गुरु के ही नहीं हो उस सकता। मोक्ष को प्राप्त करना नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण को भी गुरु के पास जाना पड़ा ना, उज्जैन में गुरु का स्थान है उनके, लकड़ी तोड़ी गुरु के वहां, चावल खाया, बिना गुरु के गति नहीं है। ईश्वर भी कहता है गुरु के बिना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गीता जी में, कहते हैं संत मेरी मुकुटमणि, मैं संतन को दास। दास का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल दास होता है। भगवान जो त्रिभुवनपति पूरे संसार के रचिता, वो कह रहा है सवाल को। संत की महिमा बहुत बड़ी चीज है, वेदों ने भी नहीं गाई। तो आप तो सवाल करते रह जाओगे, पूरा सवाल जीवन ही बीत जाएगा मेरा। मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए आया था अमृत स्नान की तरह। अमृत स्नान का मतलब यही है। एक और सवाल आखिर में महाराज, पहला शाही स्नान हुआ, और पहला शाही स्नान में क्या आप लोग जिस तरीके का स्नान हुआ उससे संतुष्ट हैं, या फिर लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई? नहीं, संतुष्ट तो है, कमी तो कहीं नहीं रही। प्रशासन भी क्या करेगा, किस किस की सुनेगा? एक तो साधु है नहीं, लाखों करोड़ों साधु, एकदम भीड़ उठेगी तो प्रशासन किसी तो रोक नहीं सकता। प्रशासन तो एक ग्रस्त आदमी को रोक सकता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, पहले संतों को स्नान करना दिया करो। नागा सन्यासी स्नान करें, भाला को अपने जो अस्त्र है उनका स्नान कराएं, उसके बाद पुनः सब स्नान करें। सब स्नान सबके लिए ही बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा होश में आके अपने आप को, सब अपने आप सीख जाएंगे तो दूसरे को हल्ला गुल्ला होगा ही नहीं। वो बोल रहे हैं किसी, अभी मैं देख रहा था ये मृत्यु कुंभ है, ऐसा भी किसी ने बोला गया है। अच्छी बात है, जो इस धरती पर पावन भूमि पर मर गया उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मोक्ष जाएगा। अब जिसको चलना नहीं आ रहा उसके कुंभ में आप 180 साल के होके तुम कुंभ में आ रहे हो, धक्का तो लगना ही है, डेफिनेटली। ऐसा तो है नहीं लगेगा। अब एक आदमी तेरे को संभालने के लिए 4 आदमी उसके पीछे,
गलत बात है ना। आपको वहीं से देखो, पहले कुंभ करने चाहिए। 80 के बाद क्या कुंभ होता है? ऐसे ऐसे लोग आते हैं। अभी एक बच्ची को लेके आ रहे छोटे से, उनका कुंभ का क्या मतलब? कुछ हो जाए, भगदड़ मच जाए, कुछ भी हो जाए, अनहोनी हो जाए कुछ, कल को बोल देंगे इतने लोग मर गए, कुंभ के कारण मर गए, न्यूज तुरंत आ जाएगी उसमें। तो महाराज बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे दिगंबर मणिराजपुरी, नागा साधु, जिन्होंने आज इस मंच पर द एक्सप्लोजर और इंडिया आज तक के इस लाउंज में आकर के उन्होंने ये समझाया कि स्नान का महत्व क्या है, नागा साधु होते क्या हैं, नागा साधुओं को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और ये नागा साधु अगर इतने कौतूहल का विषय है तो ये है कौन। बहुत शुक्रिया महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए।